GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. कोविड की मार का असर अब सराफा बाजार पर दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर पर दबाव के कारण पिछले एक हफ्ते से सोने के दाम 45,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सोमवार को दिन भर उतार चढ़ाव के बीच सोने में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखी गई और सोना 45,180 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी के दामों में मात्र 10 रुपए की मामूली गिरावट देखी गई और चांदी का भाव 65,000 रुपए प्रति किलो रहा। बाजार की जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में पीली धातु पर दबाव बना रह सकता है। पिछले 6 महीनों से प्लेटिनियम की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया है। द वर्ल्ड प्लेटिनियम इन्वेस्टमेंट काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 2021 में प्लेटिनियम की मांगों में 13% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में प्लेटिनियम की मांग में 13% की गिरावट दर्ज की गई थी। द वर्ल्ड प्लेटिनियम इन्वेस्टमेंट काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्लेटिनियम की ज्यादा मांग भारत, अमेरिका और ब्रिटेन का यंग जनरेशन कर रहा है। देश में बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या को देखते हुए मुंबई शेयर बाजार में घबराहट का माहौल सुबह से दिखाई दिया। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार में 3% से ज्यादा तक की गिरावट देखी गई। लेकिन दोपहर बाद IT, फार्मा और FMCG शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार और निफ्टी में सुधार देखने को मिला और शेयर बाजार रिकवरी करते हुए 870 अंकों की भारी गिरावट के साथ 49,159 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी सुबह की गिरावट को रिकवर करते हुए 229 अंकों की भारी गिरावट के साथ 14,637 पर बंद हुआ। डायमंड मार्केट के लिए आने वाले समय काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब भारत में भी डायमंड का एक बड़ा खादान मिल गया है। वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिला है, जो पिछले 20 साल की लगातार खोज के बाद मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बक्सवाहा जंगलों में बड़ा हीरा भंडार मिला। गौरतलब है कि करीब 20 साल पहले बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के इन जंगलों का सर्वे हुआ था, जिसके बाद राज्य सरकार ने 2 साल पहले इस जंगल की नीलामी की थी और यह नीलामी आदित्य बिरला समूह के SL माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के हाथों में लगी। कंपनी को यह जंगल 50 साल के लिए लीज पर दी जा चुकी है। देश में कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका सीधा असर आभूषण निर्माता कंपनियों पर दिखाई देने लगा है। सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने के बाद सोने के आभूषण के निर्माण पर इसका खासा असर पड़ रहा है। आभूषण निर्माताओं का कहना है कि कारीगरों के काम के घंटे में कमी होने से उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। क्योंकि 8 बजे के बाद कर्फ्यू होने की वजह से हमारे वर्कर को शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में हमारे फैक्ट्री से या हर कोई अपने अपने ऑफिस से 6 बजे से पहले निकल जाते हैं अपनी घर की तरफ। मुंबई में एक आम बात है कि अपने अपने घर की तरफ पहुंचने के लिए मिनिमम 1.5 से 2 घंटा लगता है, चाहे ऑन द वे हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं पर भी हो। तो उसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज को जो लॉस हो रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो ध्यान में रखते हम सरकार से 1-2 हाथ जोड़ के दरखास्त करते हैं कि इसके बारे में सोच के हर एक मजदूर के बारे में, हर एक मिडिल क्लास के बारे में जरा सोच के हम दरखास्त करते हैं कि जो भी अच्छा होएगा वो हमारी सरकार करेगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के चलते आभूषण निर्माण की कंपनियों के कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मुंबई के झवेरी बाजार में काम करने वाले हजारों आभूषण कारीगर एक बार फिर गांव जाने की सोच रहे हैं। इन कारीगरों का कहना है कि यदि 30 अप्रैल से आगे लॉकडाउन बढ़ा तो वह बेघर हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत दत्ता के अनुसार दोबारा लॉकडाउन लगा तो ज्वेलरी के कारीगरों को बेघर होने में वक्त नहीं लगेगा। पिछले 1 माह में सोने के दाम में जारी उतार चढ़ाव के बीच लोन अगेंस्ट गोल्ड की सुविधा प्रदान करने वाली बैंकों ने अब सोने पर लोन की पॉलिसी की समीक्षा की है। इस समीक्षा के तहत
अब बैंकें सोने के आभूषण के मूल्य का 75% तक लोन देने पर तैयार हुई हैं। गोल्ड अगेंस्ट लोन देने वाली देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड अगेंस्ट लोन देने वाली स्कीम में 25% की बढ़ोतरी का दावा किया है। मुथूट फाइनेंस के अनुसार वर्तमान समय में कंपनी के पास 146 टन सोना है, जो सिंगापुर और स्वीडन के आधिकारिक भंडार से कहीं अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को आकर्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले निर्यात उत्पादों के विस्तार और रत्न आभूषण उद्योग को विकसित करने की योजना बनाई है। सरकार की इस योजना के तहत देश में आने वाले हर पर्यटकों के पसंद को ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले रत्न और आभूषण को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवर्ष देश में आने वाले पर्यटकों में से केवल 1.5 मिलियन के पास ही रत्न और आभूषण उत्पादन को खरीदने की शक्ति होती है। ऐसे में हर वर्ग के पर्यटकों का ध्यान रखते हुए आभूषण का निर्माण करना है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics.